हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन से जुड़े 5 ऐसे सवालों पर जो कि उनके अस्तित्व से संबंधित हैं। जैसे कि वो कैसे दिखते हैं, क्या अभी तक उनसे कोई बात कर पाया है, या फिर क्या होगा अगर एलियंस हमारी पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और अमेजिंग डील्स पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि क्या एलियंस वाकई में मौजूद हैं? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हम एलियंस की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई में उनका कोई वजूद है? इस ब्रह्मांड में करोड़ों से भी ज्यादा स्टार्स हैं और ऐसा बिल्कुल संभव है कि उनमें अलग अलग प्रकार का जीवन हो, लेकिन क्या वो हमारी ही तरह कार्बन और नाइट्रोजन से बने होंगे? तो जवाब है हाँ, लेकिन जरूरी नहीं। हम इसको साफ साफ नहीं कह सकते, लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अभी तक हमारा विज्ञान इसका 1% भी सही ढंग से नहीं समझ पाया है। इसीलिए ये बोलना गलत होगा कि धरती के बाहर कोई जीवन नहीं है। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट अर्थुर सी क्लर्क का कहना है कि 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हम सभी अकेले हैं या फिर नहीं है। लेकिन दोनों संभावनाएं अपने आप में बेहद खतरनाक है। लेकिन एक लंबे रिसर्च के बाद हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अभी तक सबूत मिले हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। शायद हमारे पड़ोसी किसी दूर की गैलेक्सी में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर एलियंस वाकई में मौजूद हैं तो क्या कभी वे हमारी पृथ्वी पर आए हैं? दोस्तों, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर एलियंस से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस देख चुके हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एलियंस ने कभी न कभी हमारी पृथ्वी को जरूर विजिट किया होगा। इस दशक की शुरुआत में हमने कई उड़न तश्तरियों की तस्वीरें देखी हैं, जिनमें से अक्सर झूठी निकली और कईयों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कुछ पुरातत्व शास्त्री यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ऐसा दावा किया है कि उन्हें शोध के दौरान कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि एलियंस प्राचीन समय से हमारी पृथ्वी पर विजिट करते आए हैं और ऐसा संभव है कि वह हमसे काफी ज्यादा एडवांस्ड हों। अब आप एरिया 51 के बारे में ही बात कर लें। पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज जो कि इन सभी चीजों से डील करती हैं और जो पूरी तरह पृथ्वी से बाहर की एक लाइफ ढूंढने में लगी हुई है, हालांकि वो ये सब शरेआम नहीं कर रहे। इसीलिए एरिया 51 अक्सर विवादों के घेरे में पड़ा रहता है। अमेरिका के नेवेडा में इस जगह के बारे में बाहरी दुनिया को कुछ नहीं बताया जाता है कि आखिर वो अंदर क्या करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एरिया 51 में अमेरिका के द्वारा पकड़े गए कुछ एलियंस हैं जिन पर कई तरह के शोध किए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के एक कर्मचारी ने दावा किया कि एरिया 51 में हम इंसानों की तरह एलियंस भी काम करते हैं और अक्सर उनमें से कईयों की उम्र 200 साल से भी ज्यादा है और उनकी बुद्धि हमसे कहीं ज्यादा तेज है। इसी तरह साल 2013 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मीडिया के सामने एरिया 51 का खुलासा किया था। लेकिन अब भी ये कहना मुश्किल है कि क्या एलियंस पृथ्वी पर आए थे या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि कोई ना कोई तो जरूर है जो हम इंसानों से ज्यादा स्मार्ट और एडवांस्ड है और हम पर नजर रखे हुए है। तीसरा सवाल ये है कि एलियंस दिखने में कैसे हैं। फिल्मों और टीवी शोज में तो ये बताया जाता है कि एलियंस कुछ हमारी तरह दिखते हैं, लेकिन उनके सिर पर कोई बाल नहीं होता, उनकी स्किन हरे रंग की होती है और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। तो क्या आपने भी ऐसा ही एलियन देखा है? लेकिन दोस्तों, हमारी तरह किसी भी बॉडी को बाहर की हार्श कंडीशंस में रहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक एलियंस को बहुत तेज और हमसे 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट बताया गया है। लेकिन वास्तव में बात की जाए तो जिस प्रकार धरती पर किसी जानवर और इंसान को पानी की तलाश होती है जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह इंसान जैसे दिखने वाले एलियन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन पृथ्वी की तरह पानी के रिसोर्स कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं, इसीलिए इस थ्योरी को भी सच नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो है बैक्टीरिया, और धरती के शुरुआत से ये हमारे साथ रहते आ रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक एक इंसान की तरह दिखने वाले एलियंस को छोड़कर किसी बैक्टीरिया की तलाश कर रहे हैं जिससे कि वो एक लाइफ का पता लगा सकें। अब सवाल ये है कि क्या हो अगर एलियंस हम पर राज करने लगे। सालों से हमें बॉलीवुड फिल्मों में ये बताया गया है कि कैसे एलियंस आए और धरती पर हमला किया। हमने ढेर सारी फिल्में देखी और हमारी कल्पना को और गहराई में लेते गए कि अगर एलियंस ने सच में यहाँ आने का सोचा तो क्या होगा और हम क्या करेंगे। इसका सिर्फ यही जवाब है कि हम सभी तरह के भेदभाव और लड़ाई झगड़ों को छोड़कर एक साथ होकर इस मुसीबत का सामना करें और उनसे मुकाबला करके जीतने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं होगा। अब दोस्तों, 5वां सवाल ये है
कि क्या अभी तक हमने किसी एलियन से संपर्क किया है और क्या हमारे पास उनका इस धरती पर आने का कोई सबूत है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस सवाल के जवाब को जानने की बेहद कोशिश की और इसका सबूत निकालने का प्रयास किया तो उनके हाथ कुछ ऐसी बातें पता चली। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को एक अजीब सिग्नल मिला जिसे देखकर पहली नजर में तो वो डर गए, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा सिग्नल कभी नहीं देखा था। उन्होंने एक रहस्यमय एनर्जी बीम को रिसीव किया जो कि 980 मेगाहर्ट्ज पर थी। उन्होंने बताया कि उनके पास ये सिग्नल सबसे करीबी स्टार से आया जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। इस स्टार पर लिक्विड वाटर के कुछ रिसोर्सेज हैं, इसलिए उन्हें तो सबसे पहले ये लगा कि शायद ये किसी एलियन ने भेजा है, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि ये सिग्नल दरअसल प्लैनेट्स के शिफ्ट होने पर निकला है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई एलियन हमें सिग्नल भेज रहा हो। 2 साल पहले साइंटिस्ट ने एक सिगार जैसी दिखने वाली एक रहस्यमय चीज को सोलर सिस्टम में उड़ता हुआ देखा। वो दिखने में किसी कॉमेट जैसी लग रही थी जो कि किसी और स्टार से हमारे सोलर सिस्टम में आई थी, लेकिन बाद में ढंग से रिसर्च करने पर उन्हें ये पता चला कि ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है जो कि अपने रास्ते से भटक कर हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुकी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिस्ट एवी लोएब ने इस बात का दावा किया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी इस बात को नकार दिया गया और कहा गया कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट होता तो हाइड्रोजन आइस ने उसे कब का पिघला कर खत्म कर दिया होता। लेकिन एवी ने हार नहीं मानी और जवाब देते हुए कहा कि अगर हाइड्रोजन आइस इसे पिघला पाती तो ये इसे सोलर सिस्टम में दाखिल होने से पहले ही खत्म कर देती। लेकिन इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। इतनी रिसर्च के बावजूद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। खैर, वो अपनी जगह तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों को बिल्कुल सच मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई वीडियोस में यूएफओ की साइटिंग्स देखी हैं और उन वीडियोस को फेक नहीं मानते हैं और इसे सरकार की कोई चाल समझते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका की नेवी द्वारा रिलीज की गई 2 फुटेज में 2 जेट प्लेन किसी रहस्यमय उड़न तश्तरी को फॉलो करते हुए दिखाए गए हैं, जिसके बारे में सरकार के पास भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि कोई ना कोई हम इंसानों पर नजर रखे हुए है और समय समय पर यूएफओ की साइटिंग्स होती रहती हैं, इसलिए हम एलियंस की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। एलियंस के अस्तित्व पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।